तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात एक सियासी खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बागी टेंशन बढ़ा सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस के कई बागी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बागी नेता पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं और टेंशन बढ़ा सकते हैं। राजधानी भोपाल, जबलपुर समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के बागी उतरे हैं। कई अन्य जिलों में भी बीजेपी के बागियों ने ताल ठोक दी है और ऐसे में समीकरण पार्टियों के प्रत्याशियों के बिगड़ सकते हैं। जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, अगर इस बीच बागी मैदान में उतरते हैं, जो कि उतर रहे हैं, तो समीकरण बिगड़ सकते हैं और बढ़ती टेंशन अब दोनों दलों की नजर आ रही है। तो बीजेपी कांग्रेस के बागी टेंशन बढ़ा सकते हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी कांग्रेस के कई बागी उतरते नजर आ रहे हैं, ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए वो नाम भी दिखाते हैं। एमपी में कांग्रेस के प्रमुख बागी कौन है, बीजेपी के कौन है? मोहम्मद शफीक की बात कर रहे हैं, रमेश मालवीय की हम बात कर रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस के बागी टेंशन बढ़ा सकते हैं, ऐसे में समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं, जिसकी चिंता अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों को होने लगी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ज्यादा समय नहीं रह गया है और इस बीच बागी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता नीलम गुर्वे लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, क्योंकि बागी नेता अब मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ती जा रही है। क्या लगता है, समीकरण पर असर पड़ेगा? बागी नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। कई ऐसे दावेदार हैं जिन्हें जब अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पाला भी बदल लिया। कईयों ने जो है सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो कई अभी निर्दलीय तौर पर जो है चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इसमें कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जो है पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस की हम बात करें तो भोपाल उत्तर से ही जो है विधायक रह चुके आतिफ अकील के भाई दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे को जो है कांग्रेस की तरफ से टिकट दे दिया गया था। इसी तरह अगर हम बात करें तो बुरहानपुर से पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान के जो बेटे हैं हर्षवर्धन चौहान, वो दावेदारी कर रहे हैं। तो इस तरह कई ऐसे नाम हैं जो कि कांग्रेस या फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि इन बागियों को बनाने के लिए पार्टी का जो रणनीति है वो काम करती है या नहीं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर थे और उन्होंने संभागों की बैठक ली, तो उन्होंने यही निर्देशित किया कि जो भी नाराज हैं, जो बागी है, उन्हें मनाया जाए और कुछ जो है बागियों की नाराजगी भी कम की गई। जो बीजेपी छोड़ के या कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, उन्होंने वापस जो है पार्टी का समर्थन दिया और वापस पार्टी में भी आ गए। पर अब भी ऐसे कई नाम हैं जो अब भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि कल 2 नवंबर है और नाम वापसी की तारीख भी है, तो ऐसे में जरूर ये देखना होगा कि क्या इन बागियों को मनाने में बड़ी पार्टियां सफल हो पाती है या नहीं। और अगर वो सफल नहीं होती है तो इसका नुकसान कहीं न कहीं जो है प्रत्याशियों के वोट अंतर में देखने को मिलेगा, क्योंकि भले ही ये प्रत्याशी जीते नहीं, पर ये वोट का जो अंतर है वो कम ज्यादा कर देते हैं। वोट काटने की जो बात कही जाती है वो ऐसे ही बागियों के चलते जो है पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये जरूर अभी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के करीब 75 से ज्यादा, लगभग बीजेपी में भी इतने ही बागी हैं जो कि चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि कल के बाद कितने नाम वापस होते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी अब यहाँ पर। निश्चित ही नीलम, ठीक कहा आपने। भले ही वोट जितना भी यहाँ पर शेयर नजर आए, लेकिन खेल बिगाड़ने में इन बागियों का काम जरूर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी